स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अपडेट आपको बता दें। 7 फेज में होंगे 5 राज्यों के चुनाव। इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया गया है। पंजाब, उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 10 फरवरी को फर्स्ट फेज का मतदान यूपी में। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होगा। यह अपडेट ताजा आपको बता दें। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 फरवरी को यूपी में थर्ड फेज का मतदान होगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। 23 फरवरी को यूपी में चौथे चरण का मतदान होगा। 27 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का मतदान होगा। यह ताजा आंकड़ा, तारीख आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे यूपी में। 3 मार्च को यूपी में 6वें चरण का मतदान होगा और 7 मार्च को यूपी में 7वें चरण का मतदान होगा। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और पहले चरण के चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग उत्तर प्रदेश में होगी। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा इसके लिए। इसके साथ ही 10 फरवरी को मतदान होगा। तो ये पहले चरण का ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होगी। पश्चिमी यूपी से शुरुआत यूपी के चुनाव की होने जा रही। किसान आंदोलन और गन्ना किसान अहम मुद्दा इसमें रह सकता है और 11 जिलों की 58 सीटों पर यह वोटिंग होनी है पहले चरण के अंतर्गत। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 10 फरवरी को मतदान होगा। इसके साथ ही पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होगी। तो पश्चिमी यूपी से वोटिंग की शुरुआत यूपी में होने जा रही। इसमें किसान आंदोलन और गन्ना किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में यूपी में वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को मतदान होना है और पहले चरण में पश्चिमी यूपी कवर रहेगा। पश्चिमी यूपी में वोटिंग फर्स्ट फेज में होगी, जिसमें किसान आंदोलन और गन्ना किसानों का मुद्दा अहम रहने वाला है। तो चलिए दूसरे फेज को भी समझते हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण दूसरे फेज के चुनाव में बन रहे हैं। कहां पर वोटिंग होनी है, कितने जिलों में वोटिंग होनी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर, 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सेकंड फेज में वोटिंग। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 14 फरवरी को मतदान होगा। ये सेकंड फेज का मतदान है। 14 फरवरी को यूपी में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल इन जगहों पर वोटिंग होनी है। तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 14 फरवरी को मतदान होगा। यानी कि वोटिंग 14 फरवरी को सेकंड फेज की होनी है। संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, सहारनपुर ये सारे जिले इसमें कवर हो जाएंगे। 9 जिलों की 55 सीटों पर यह वोटिंग सेकंड फेज के दौरान यानी कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में होगी। 14 फरवरी को मतदान होगा दूसरे चरण का और 9 जिले हैं जिसकी 55 सीटों पर वोटिंग होगी। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 21 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 14 फरवरी को मतदान होगा। तो ये सेकंड फेज को आपको हम ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों में मतदान होना है और कब मतदान होना है। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही 14 फरवरी को वोटिंग होगी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद ये जिले शामिल हैं और तीसरे चरण में कितने जिलों में वोटिंग होनी है यह आप समझिए। 16 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग तीसरे चरण में होगी। 25 जनवरी को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद 20 फरवरी को मतदान होगा।
यानी कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो 20 फरवरी को यूपी में होने जा रहा है। और ये जो जिले आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो इन जिलों में दरअसल वोटिंग होनी है। 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होना है और 20 फरवरी को थर्ड फेज का मतदान यूपी में होना है। हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, ये जिले जिनमें वोटिंग होनी है। इन 16 जिलों की 59 सीटें हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी यूपी में और 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव यूपी में होगा। तो थर्ड फेज को भी समझिए, 16 जिलों में थर्ड फेज के दौरान वोटिंग होनी है। 59 सीट हैं विधानसभा की और 25 जनवरी को नोटिफिकेशन इसके लिए जारी होगा। 20 फरवरी को मतदान होना है। वोटिंग तीसरे चरण की 20 फरवरी को होगी। अब चौथा चरण भी आप समझिए। देखिए, 9 जिले हैं चौथे चरण में और 60 सीटें हैं। 9 जिलों की 60 सीटें। 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चौथे चरण के लिए और 23 फरवरी को मतदान होगा। फोर्थ फेज का जो वोटिंग है वो 23 फरवरी को होनी है, जिनमें पीलीभीत है, खीरी है, सीतापुर है, हरदोई है। ये वो जिले हैं जिनमें वोटिंग होनी है और इन 9 जिलों की 60 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होगी। 27 जनवरी को इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और 23 फरवरी को मतदान होना है। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 9 जिलों की 60 सीटें जिन पर वोटिंग चौथे चरण के तहत होगी। तो ये चौथे चरण को ग्राफिक के जरिए हम समझ रहे हैं। 27 जनवरी को नोटिफिकेशन और 23 फरवरी को वोटिंग फोर्थ फेज की होनी है। पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा, इन जिलों में वोटिंग होनी है। 60 सीटें हैं, 9 जिले हैं, 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हाल कोई नहीं था, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से सेवा में उसको दवा भी घर तक पहुंचाना, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, भोजन की जरूरत हो भोजन भी घर पर पहुंचाना, गल्ला है पहुंचाना तो गल्ला भी पहुंचाने का काम किया। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं राज्य का नमन करता हूं। सर, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराता है, लेकिन उसके बावजूद आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि जो अगर पॉलिटिकल कैंपेन वर्चुअल हो तो जो भी राजनीतिक पार्टियां और हैं उनको फंडिंग दें ताकि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके, क्योंकि बीजेपी का वर्चुअल उनसे ज्यादा मजबूत है। फंडिंग की भी बात कही कि उनको फंड दिया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, अखिलेश जी क्या बोलते हैं, वादा भी उनका गलत रहता है, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। आपने देखा ही, कभी जिन्ना का नाम ले लेंगे, कभी चिलमबाज का नाम ले लेंगे, कभी आदरणीय मोदी जी पर आक्रमण कर देंगे। तो वह अपना बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किस लिए आ रहे हैं? क्या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर रोकने आ रहे हैं क्या? माँ विंध्याचल का जो कॉरिडोर बन रहा है भव्य, उसको रोकना है? मंदिर का निर्माण रोकने आ रहे हैं क्या? जिन्ना की मूर्ति लगाने आ रहे हैं? सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़ कर आप क्या करने आ रहे हैं? गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं क्या? जेल में बंद गुंडों को छुड़वाने आ रहे हैं क्या? किस लिए आ रहे हैं आप? क्या अराजकता का माहौल बनाना चाहता है? फिर राज्य के अंदर दंगा हो? इतने शांति से राज्य चल रहा है, खुशहाली है राज्य के अंदर और आपस में लोग लड़ नहीं रहे, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न धर्मवाद। यानी एक मुसलमान को भी पक्का मकान मिलता है तो एक हिंदू को पक्का मकान। 3 तलाक समाप्त हुआ, 370 धारा समाप्त हुआ, मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे, फिर गरीबों की सेवा करेंगे। काफी सवाल है, पुनः सरकार बनाने की अपनी जो बात कही है कि 2022 में बनाएंगे, लेकिन अभी अखिलेश यादव समाजवादी की तरफ से ट्वीट किया गया 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। तब वे बोलते क्यों आ रहे हैं? आप किसान सम्मान निधि दे नहीं सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं, पक्का मकान आप दे नहीं सकते हैं, शौचालय दे नहीं सकते हैं, बिजली सभी को दे नहीं सकते हैं। 3 जिलों में केवल बिजली वीआईपी रहता है, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं हम। पहले लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ लेते थे सपा शासन में तो करंट आ जाता था। आज सभी राज्यों में बिजली मिल रही है। लोग शाम को किसान थका हारा घर जाता था तो बीवी के शकल तक दिखाई नहीं देती थी, बिना बीवी के शकल देखे भोजन करना पड़ता था। आज योगी शासन में बीवी के शकल में भोजन करता है, 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है वो।
तो आज एक वातावरण राज्य के अंदर है, तो सब खुशहाल है, गांव भी खुशहाल है, घर भी खुशहाल है, लोग खुशहाल है, शांति से रहते हैं। तो आप क्या करने आ रहे हैं? दंगा करवाने आ रहे हैं क्या राज्य में अंदर? मुसलमान हिंदू दोनों खुश हैं, दोनों शांति से रह रहे हैं, कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई फसाद नहीं हो रहा, कोई आपस में लड़ नहीं रहा है। तो इसलिए शांति से लोग रह रहे हैं। तो शांति से आगे मोदी जी को, योगी जी को लोग स्वीकार किया है, और गरीब स्वीकार किया है, और ये देश स्वीकार किया है, राज्य स्वीकार किया है। इसलिए मोदी जी के फिर से सरकार हम बनाएं, फिर गरीबों की सेवा करेंगे। तो आप सुन रहे थे स्वतंत्र देव सिंह को, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल जब उनसे सवाल किया गया इलेक्शंस को लेकर और बाकी पार्टीज को लेकर, तो समाजवादी पार्टी पर निशाना उन्होंने साधा, आपने सुना, और अपनी जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको वो गिनवाते हुए नजर आए हैं। खैर, लौटते हैं अपने प्रोग्राम पर। ग्राफिक के जरिए आपको हम समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है 7 चरणों में, उनमें कौन कौन से जिले हैं। और अगला फेज अब देखते हैं, चौथे चरण के बाद 5वां चरण। 11 जिले हैं 5वें चरण में और 60 सीटें हैं। 11 जिलों के 60 सीटों पर चुनाव होगा। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो जाएगा और 27 फरवरी को मतदान होगा। तो 27 फरवरी को 5वें चरण की वोटिंग। ये देखिए, जिले आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो जिले हैं जिनमें वोटिंग होनी है। तो 11 जिले और 60 विधानसभा की सीटें। 11 जिलों में 60 विधानसभा की सीटों पर चुनाव। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद 27 फरवरी को वोटिंग होगी। मतदान 5वें चरण का 27 फरवरी को है। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या में वोटिंग होनी है। तो ये 11 जिलों की 60 सीटों पर 5वें चरण के तहत वोटिंग, जिसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी को जारी हो जाएगा और 27 फरवरी को लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग 27 फरवरी को 5वें चरण की उत्तर प्रदेश में होनी है। तो 7 चरणों में यूपी में चुनाव होने हैं और एक एक चरण करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस चरण में, किस जिले में वोटिंग होगी, कितनी विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और कब वोटिंग होगी। और साथ में ग्राफिक के जरिए आप 2017 के जो यूपी के नतीजे हैं वो भी देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। और 5 साल के बाद अब 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया गया है। अब 5वें चरण के बाद 6वें चरण पर नजर डालिए। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6वें चरण में 10 जिले, 57 सीटें। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 3 मार्च को मतदान होगा। 3 मार्च को वोटिंग 6वें चरण में होनी है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर में वोटिंग होगी। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान 6वें चरण के अंतर्गत होना है। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी इसके लिए हो जाएगा और 3 मार्च को मतदान हो जाएगा। और जो सभी के नतीजे हैं 5 राज्यों के, वो 10 मार्च को आने हैं। ये 6वें चरण के तहत वोटिंग 10 जिलों में होगी। 57 सीटें हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है 6वें चरण में। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 3 मार्च को वोटिंग होगी। 3 मार्च को मतदान होना है। तो ये जिले 6वें चरण के तहत जिनमें वोटिंग होनी है। 10 जिले हैं और 57 सीटें हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर 6वें चरण के तहत वोटिंग। 3 मार्च को यह वोटिंग होगी। 3 मार्च को मतदान होगा। आप याद रखिए, एक एक चरण के हिसाब से आप जिस भी जिले में रहते हैं, अपना जिला और चुनाव का चरण याद रखिए। बहुत ज्यादा जरूरी है जागरूकता वोटिंग को लेकर। इसलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए चरण दर चरण बता रही हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण में किन किन जिलों में वोटिंग होगी, कितनी सीटें हैं और कब कब वोटिंग होगी। 3 मार्च को 6वें चरण की वोटिंग होनी है, जिनमें 10 जिले शामिल हैं। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, जिन पर मतदान 7 चरणों में संपन्न होगा।
7 चरण में यूपी में वोटिंग संपन्न होगी और 10 मार्च को नतीजे सबके आ जाएंगे। 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। यूपी में 7 चरण में चुनाव होगा और 6वें चरण के बाद 7वें चरण पर अगर हम नजर डालें तो 7वें चरण पर कितने जिले हैं, कितनी सीटें हैं, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब चुनाव होगा, ये समझिए। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है 7वें चरण में। यह आखिरी चरण है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 7वें और आखिरी चरण के लिए और 7 मार्च को वोटिंग हो जाएगी। 7 मार्च को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन तमाम जिले जो 9 जिले हैं, इन सभी में 54 सीटों पर वोटिंग 7वें चरण में होनी है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 7वें चरण के लिए और 7 मार्च को वोटिंग होगी। 7 मार्च को 7वां और आखिरी चरण है और इसके बाद 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। और ये जो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, जो सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको हटाने का काम भी निगम प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया है। ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको राजधानी लखनऊ की ही दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े जो होर्डिंग लगे हुए हैं सड़कों पर, रोड पर, उन सभी को हटाने का काम शुरू हो गया है क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही। उसके बाद अमेठी की तस्वीर आप देखिए, रायबरेली की तस्वीर आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए। क्रेन की सहायता से यहां पर जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। इटावा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अंबेडकर नगर की तस्वीर आप देखिए, कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स को हटाते हुए कर्मचारी निगम के। और बुलंदशहर की तस्वीर आप देखिए, बुलंदशहर में भी इन तमाम होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। ललितपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पोल्स पर पोस्टर लगे हुए हैं उन सभी को हटाया जा रहा है ललितपुर में और प्रशासन भी मुस्तैद है। अब पूरी तरह से चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आचार संहिता लागू होते ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब तमाम नियम सख्ती से लागू कर दिए गए हैं। और इलेक्शन भी जब होंगे तो कोविड के नियमों का पालन करना होगा, ये इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा और कड़े प्रबंध इसके लिए होंगे। दरअसल रैलियों पर भी रोक है, वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार और रैलियां की जा सकती हैं। और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा।
और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का ये तो वर्कर्स और जनता। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी। आप एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उसके बाद चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई और उसके बाद ये अलग अलग शहरों में आप देखिए जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सभी होर्डिंग्स को हटाने का काम निगम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लखनऊ की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। राजधानी में जो बड़े बड़े होर्डिंग सड़कों पर लगे हुए हैं उन सबको हटाने का काम किया गया। अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, इटावा, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर, ललितपुर, अलग अलग शहरों से तस्वीरें हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। Associate sponsor, Style of Menswear by Chinar Plus.